हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की जो मकर राशि है। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और इस राशि को कार्मिक राशि भी कहा जाता है। ये जो मकर राशि है ये 3 नक्षत्रों के 9 चरणों से बनी हुई है। 3 नक्षत्र जो हैं वो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, ये नक्षत्र इस राशि में आते हैं। उत्तराषाढ़ा का मतलब ये है कि जो रूल्ड बाई सन है, उसके बाद श्रवण है जो रूल्ड बाई मून है, और उसके बाद धनिष्ठा है जो रूल्ड बाई मार्स है। इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और मंगल के द्वारा इन तीनों नक्षत्रों को शासित किया जाता है। कह सकते हैं कि इन तीनों नक्षत्रों के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो आपके सीधे सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, जो उत्तराषाढ़ा है इस नक्षत्र में जो सूर्य, शनि और गुरु की भी बहुत प्रधानता इसमें है और इनका नेचर भी इसमें भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो जिस प्रकार की सूर्य की ऊर्जा और शक्ति से प्रभावित होते हैं, उसी तरह से ये मकर राशि वालों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण का मतलब है इट एसोसिएटेड विद लिसनिंग, इट एसोसिएटेड विद लर्निंग्स एंड इट एसोसिएटेड विद विजडम। तो ये इन सभी चीजों से हम यदि इसको क्रमबद्ध रूप से मकर राशि से जोड़ते हैं तो काफी कुछ जो है मकर राशि के व्यवहार का भी और उनके जो व्यवहार है और उनके जीवन की जो क्रिएटिविटी है उसका पता चलता है। अगेन जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये मार्स के का है, मंगल इनके लॉर्ड हैं और इट एसोसिएटेड विद द एनर्जी, करेज एंड अम्बिशन। तो ये सारी चीजें इसमें मकर राशि वालों के साथ में देखी जाती है। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व है, कह सकते हैं तामसिक भी है। तो इस तरह से ये जो राशि वाले होते हैं इनके साथ में सब कुछ होने के नाते, पृथ्वी तत्व होने के नाते, सब कुछ होने के बावजूद भी इनको कुछ अपने आप में जब कार्यों को ये बेहतरी से करने लगते हैं, वहां पर कुछ इस तरह से कंफ्यूजन भी हो जाता है और कहीं कहीं पर ये सोचते हैं कि शायद औरों से मेरा काम कहीं कम ना हो। ये इस तरह की भावना कहीं पर आ जाते हैं। इस सब के बावजूद भी हालांकि इनके कार्यों में बरकत होती है, कार्यों को अच्छा करने के लिए ये बहुत तत्परता से कार्य करते हैं। चाहे इनकी लेखनी हो, क्रिएटिविटी हो, ये इनके कार्य सामाजिक हो या अपने परिवार के दायित्व हो, इनको बहुत अच्छा संभालना जानते हैं। कंप्लीट अपने वर्क के प्रति जो इनका डिवोशन है बहुत अच्छा है। भावनाओं में कभी कभार ये बह जाते हैं और इसके साथ साथ में शुरुआती तौर पर इनके साथ में ये चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके आगे जाकर के यदि ये अपने प्रोग्रेस को भी इसी तरह से एक लॉन्ग टर्म की तरह यदि अपने प्रोग्रेस को रखते हैं कि पहले मैंने ये स्टेप कंप्लीट करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये इस तरह से यदि इनके अंदर ये चीजें फीलिंग्स आती हैं तो ये अपने बढ़िया स्टेप्स को उनको कंप्लीट भी करते हैं और ये एक हायर स्टेटस को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ में जो जल्दीबाजी होती है काम करने की या डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग की जो जल्दीबाजी होती है, वहीं पर ये कहीं ना कहीं अपने लैगिंग बिहाइंड होते हैं। वहीं पर इनको पछतावा भी होता है और वहीं पर ऐसा भी लगता है कि ये कार्य बेहतरी के रूप में नहीं बनाए। इसलिए इनको एक प्लान्ड मैनर से आगे बढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बिग प्लान सोचने चाहिए जो कि एक लंबे अंतराल के हों, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि है। तो शनि इनके लॉर्ड होने के नाते कार्यों को धीरे करना और परफेक्शन की तरफ करना ये इनके लिए बहुत जरूरी होता है। लंबे अंतराल में उसको करना, कंसिस्टेंसी रखना और उसके साथ साथ में रेगुलर उसमें आगे बढ़ना, ये इनके लिए बहुत सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। सक्सेस इनको आगे बढ़ाने के लिए साइलेंटली इनको आगे बढ़ना चाहिए। साइलेंट रहें, साइलेंट अप्रोच को यदि अडॉप्ट करते हैं तो इनके जीवन में बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ना और एक नजर में ही वो पहचान लेते हैं कि ये वर्क और इस फील्ड को कहां तक हम ले जा सकते हैं। ये इनके साथ में बहुत अच्छी बात होती है। सबसे बड़ी बात और ये भी है कि लक्ष्य की ओर निरंतरता यदि ये रखते हैं और उस क्षेत्र को अपने ही क्षेत्र में यदि आगे बढ़ते हैं तो इनको बड़ी प्रसिद्धि भी मिलती है और साथ साथ में रूटीनली उस कार्य को अचीवमेंट भी करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। उत्कृष्ट रूप से जो आगे बढ़ने के लिए मकर राशि के लिए होगा और जो एक एक्सेसिव स्पीड से भी और उसके साथ साथ में
जो एक हायर स्टेटस प्राप्त करने के लिए इनको क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ में है कि मकर राशि वाला व्यक्ति जो अपने जीवन को धीरे धीरे करके आगे ले जाते हैं और अपना एक पर्पस बनाते हैं लाइफ में। वो सपोज आप ये लगाते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर मकर राशि के हैं, तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो अपनी पीछे मर्यादाओं को देखें कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो बने थे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई होंगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुअली अपने ही जो मोटो है, अपने ही लक्ष्य को देखा और उसको लक्ष्य को देखते हुए बहुत सारे जो पब्लिकेशन है उसके साथ साथ में शोध है, उनके साथ साथ में जो एक बहुत अच्छी एक कहने का मतलब ये है कि जो ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करने की जो क्षमता उन्होंने दिखाई थी, उसके साथ साथ में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में बनते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गए, उसके बाद उनको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए ऑल ऑफ सडन तो नहीं हो जाएगा, इसलिए कम से कम 8 साल की अवधि चाहिए होती है। ये जो 8 साल की अवधि है, इन 8 सालों में उनको ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे से अच्छे पब्लिकेशन बनाना और 8 साल को इस प्रकार से वर्गीकृत करना कि मैं 2 साल में इतना अचीवमेंट करूंगा या करूंगी, उसके बाद अगले 2 साल में ये अचीवमेंट होंगे, फिर अगले 2 साल में ये अचीवमेंट होंगे और फाइनली इतना अचीव करके उसमें रहेंगे। तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको 2-2 साल के वर्ग अंतराल को निकालना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग टर्म का जो आपका फोकस है ये आपको ये बताएगा कि विद इन 8 years यू हैव टू रीच द स्टेटस ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उतने ही 2 साल के अंतर्गत आपको कितने सारे पब्लिकेशन निकालने हैं, कितने शोध करनी है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि इस प्रकार से आप लॉन्गिविटी को देखते हुए अपने कार्यों को एक कंसिस्टेंसी के रूप में और परफेक्शन के ऊपर ले जाते हैं तो आपके 2 साल की जो अचीवमेंट है उनको देख करके बहुत अच्छे आप खुश भी होंगे और कार्यों के प्रति आपका और रुझान बढ़ेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट 2 years आते हैं उसमें आपने क्या करना है और उसमें आपने ये देखना है कि अनुभव के आधार पर जो आपके पब्लिकेशन हुई, जो आपका एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर और अच्छी पीएचडी बच्चों को कराएं या और अच्छे शोध करें या और अच्छे पब्लिकेशन करें, तो फिर आपका और अच्छा ग्रो अप होगा। इसी तरह से जो तीसरा जो टर्म आता है 2 साल का, उसमें क्या करना और फाइनली जब आप एसोसिएट ऑफिसर प्रोफेसर बनते हैं उस समय आपको किन चीजों का, किन मापदंडों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपके साथ में। मेथोडोलॉजी कैसे होनी चाहिए, मेथड्स कैसे यूज होने चाहिए, किस प्रकार से आप पब्लिकेशंस को ले रहे हैं और आज के तारतम्य में, आज वर्तमान में उन चीजों की क्या मर्यादाएं हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से देखने की स्थिति होगी। उसके बाद जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं उसके बाद प्रोफेसर के लिए आपको 3 साल की अवधि और मिलती है। 3 साल की अवधि जो है उसमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं, उसमें भी आपने यही देखना है कि 3 साल की अवधि में किस तरह से एक एसोसिएट प्रोफेसर जो है एक प्रोफेसर की लाइन में लगते हैं, उसके लिए आप निरंतरता बनाए रखनी है और उन लोगों को, उन आदर्श लोगों को देखना है जो कि जीवन में बहुत मेहनती होते हैं। मकर राशि वालों के साथ में यही है, यदि वो ये जल्दीबाजी नहीं करते कहीं पर और नकारात्मकता, नेगेटिविटी और कई प्रकार से निराशावादी यदि नहीं होते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उत्कृष्ट तरीके से वो एक एजुकेशन को भी हासिल करते हैं, एक एबिलिटी को भी हासिल करते हैं, एक रिसर्च और पब्लिकेशन की फील्ड में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो अगले 3 साल होंगे जब आप प्रोफेसर बनेंगे उसमें भी आपको निर्धारित रूप से 1-1 साल की मेहनत और उसके साथ साथ में पब्लिकेशन और उनके साथ साथ में जो आपके रिसर्च शोध हैं उनको आपने एक लाइन के अंतर्गत लगाना है ताकि आपके पूरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर से और प्रोफेसर बनने की जो ये पूरी प्रक्रिया है 8 साल की, इन 8 और 3 11 साल की, इसमें आप किस तरह से आगे बढ़े वो आपको सोच समझ करके और एक लॉन्गिविटी, एक लॉन्ग टर्म की तरह आपको धीरे धीरे करके और परफेक्शन में करके फिर आगे बढ़ना है, जो कि आपके अचीवमेंट का एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि आप जीवन में हताश मत होइए, आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने उसी अध्ययन पर, उसी अनुभव के आधार पर जहां पर आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड को आप बहुत आगे पहुंचा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मकर राशि वाले अपने बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। अभी उनके लिए अभी साढ़े का टाइम भी खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि उनको उसी मेहनत के आधार पर एक लंबा सा, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाए, उस प्रोजेक्ट में काम करते रहें और जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त करें। मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। साथ साथ में मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सबका धन्यवाद।